दोस्तों बिहार में 6 नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव जिन पर लगातार हमले की कोशिशें हो रही थी, उनके घर के बाहर भी एक बार फायरिंग की खबर सामने आई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। इस लिस्ट में बाकी के और कौन नेता है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे, फिर तेजस्वी की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उनको एएसएल सुरक्षा के साथ Z+ सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी यादव जिन पर कई बार हमले की कोशिशें, उनके काफिले में गाड़ी घुस जाने, इन तमाम चीजों के बाद उन्हें सिर्फ Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पप्पू यादव यानी कि राजेश रंजन जो कि सांसद हैं, उन्हें Y+ सुरक्षा मिली है। प्रदीप कुमार सिंह जो कि सांसद हैं अररिया से, उन्हें Y+ सुरक्षा मिली है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को Y+ सुरक्षा मिली है और बिहार विधान परिषद के सह सचेतक नीरज कुमार जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी यादव के काफिले में दोस्तों एक बार गाड़ी घुस गई थी, आपको याद होगा। तेजस्वी यादव पर लगातार उनकी जान को खतरा है और ये बात तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी खुद बिहार विधानसभा के बाहर कह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव की सुरक्षा में सिर्फ उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जबकि सम्राट चौधरी के एक कार्यकर्ता के पास सम्राट चौधरी को धमकी दी गई थी, तो इस वजह से उनको Z+ सुरक्षा के साथ साथ ASL सुरक्षा भी दी गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इन दोनों के अलावा बाकी नेताओं को सुरक्षा क्यों मिली है। पप्पू यादव के बारे में भी आप जानते हैं कि उनको भी लगातार लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिल रही थी, इस वजह से उन्हें सुरक्षा दी गई। और जो बाकी के बचे हुए 3 नेता हैं, उनका अगर खुफिया जो एजेंसी, बेसिकली सुरक्षा दिए जाने के पीछे खुफिया एजेंसी होती है जो तमाम नेताओं के बैकग्राउंड की जांच करती हैं, देखती हैं कि उन्हें किसी चीज से खतरा है या नहीं, और इसके बाद उन्हें सुरक्षा दी जाती है। अब क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम है, यानी कि कुछ समय में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तमाम नेता जनसभा करेंगे, रैली करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, और ऐसे में उनकी सुरक्षा पर कभी कभी खतरा भी बन जाता है। और इसी वजह से सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है और सुरक्षा इन नेताओं को मुहैया कराई गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को धमकी मिली, सरकार ने सुरक्षा दी, अच्छी बात है, उस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। 4 से ज्यादा बार तेजस्वी यादव की जान पर बात आई है और ऐसे में तेजस्वी को सिर्फ Z कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाना सरकार का ये कदम बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं अगर हम इस सुरक्षा पर बात कर रहे हैं तो थोड़ी डिटेल आपको और बता देते हैं, जैसे कि Z+ जो सुरक्षा होती है वो बेसिकली होती क्या है। दोस्तों Z+ अगर किसी को सिक्योरिटी मिली होती है, आमतौर पर नेताओं को ये सिक्योरिटी दी जाती है या फिर सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उन्हें ये सुरक्षा दी जाती है जब उनको खतरा होता है या फिर उन्हें धमकी मिली होती है। इस कैटेगरी में 55 सुरक्षाकर्मी, जिसमें NSG कमांडो, पुलिस, पायलट या एस्कॉर्ट वाहन शामिल होते हैं। Z सुरक्षा जो तेजस्वी यादव को मिली है, उसमें लगभग 22 सुरक्षाकर्मी, जिसमें से सशस्त्र कमांडो और स्थानीय पुलिस शामिल होती है। Y+ सुरक्षा की बात करें तो इसमें 11 पुलिसकर्मी होते हैं, जिनमें PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एस्कॉर्ट शामिल होता है। वहीं Y अगर कैटेगरी सुरक्षा की बात करें तो इसमें 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं जो 24 घंटे सुरक्षा देते हैं। इन तमाम कैटेगरी में ये जो सुरक्षाकर्मी हैं, ये 24 घंटा नेताओं के साथ तैनात रहते हैं, फिर चाहे वो अपने घर में हो या फिर अपने दफ्तर में हो या फिर वो कहीं भी जनसभा या रैली करने जाएं, इस दौरान ये जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार तैनात रहते हैं। अब यहां पर आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि सम्राट चौधरी को जो सुरक्षा दी गई है वो ASL सुरक्षा है। बेसिकली दोस्तों इसमें यह होता है, जैसा कि जानकारी बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, जैसा बताया गया है उसके मुताबिक ASL जिसको सुरक्षा दी जाती है, तो अब सम्राट चौधरी मान लीजिए उन्हें सुरक्षा दी गई है, वो जहां भी जाएंगे उससे पहले उस जगह का मुआयना किया जाएगा, उस जगह पर कोई खतरा तो नहीं है, इस बात की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद सम्राट चौधरी का आगमन होगा। यानी कि सम्राट चौधरी
चौधरी से पहले उनके सुरक्षा कमांडो पहुंचेंगे और वहां की सुरक्षा की जांच करेंगे। अगर उस जगह उन्हें जरा सा भी खतरा नजर आता है या मान लीजिए उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर सम्राट चौधरी का आना ठीक नहीं है, तो ऐसे में कार्यक्रम रद्द भी करा दिए जाते हैं और आमतौर पर कई बार ऐसा हुआ भी देखा गया है। हालांकि इस दौरान आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्टिव रहता है और इन नेताओं को जिन्हें सुरक्षा दी गई है, इनको लेकर के खासा एक्टिव रहता है और तमाम जो जांचें हैं वो करते रहते हैं ताकि किसी तरीके का थ्रेट, खतरा इन नेताओं को ना रहे। अब बिहार में चुनाव से पहले इन नेताओं को सुरक्षा दी गई है। सरकार का यह फैसला अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से जब यह फैसला लिया गया तो उस पर अभी तक तेजस्वी यादव का कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस पर कोई आपत्ति जताई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर के बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों का अपना मानना है, लोग तेजस्वी यादव के साथ जितना कनेक्शन या तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि लोगों के अपने अपने जो पसंद के नेता होते हैं, वो चाहते हैं कि वो सेफ रहे, फिर चाहे जैसी भी सिचुएशन में रहे। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आप जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।